Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashri. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 19, study note number 9. So in this video we will solve illustration number 9. The following figures for the period 2017 and 18 for a company. इसका मतलब हम लोग को जस्ट डेटा दिया हुआ है, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है वो हम लोग चेक करेंगे. फ्रॉम द अबाउ प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एडिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द सेम. ओके, तो ये वैल्यू एडिशन का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को वो फॉर्मेट बनाना पड़ता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवाइज करेंगे कि वैल्यू एडिशन के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ें याद रखना होता है. सी, वैल्यू एडिशन करते वक्त हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल नेट सेल्स लेना है, उसमें ऐड करेंगे इंक्रीज इन स्टॉक. अगर डिक्रीज इन स्टॉक रहेगा तो वो माइनस करना पड़ता है. उसके बाद है ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हम लोग को माइनस करना है. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स लेके उसमें जो भी स्टॉक्स में इंक्रीज होता है, क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स के या फिर किसी स्टॉक में हम लोग का इंक्रीज है तो ऐड करना है, बाद में माइनस करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो वही हम लोग को नोट में डिटेल में दिया हुआ है. फॉर वैल्यू एडेड वी विल कंसिडर ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस बट वी विल नॉट कंसिडर डेप्रेसिएशन, फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस, दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी हो, टैक्सेस एंड प्रपोज डिविडेंड. ओके, तो हम लोग को ये सारी चीज़ें याद रखना है कि हम लोग को डेप्रेसिएशन, फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स एक्सपेंस, सैलरी एंड वेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ, टैक्सेस, प्रपोज डिविडेंड नहीं कंसिडर करना है, उसको सिंपली इग्नोर करना है. ओके, जब भी हम लोग वैल्यू एडिशन करते हैं तो ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक जो भी आइटम्स दिया है वो लेंगे और वैल्यू एडिशन का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद हम लोग को डिस्पोजल करने बोला है, मतलब वैल्यू एडिशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है वो शो करना है, तो हम लोग बाद में करेंगे लास्ट में. ओके, तो ये हम लोग का फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एडिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स, तो क्वेश्चन में जो सेल्स दिया है दैट इज़ 248, हम लोग लिखेंगे 248. ओके, अगर आप लोग ने इनर आउटर दो कॉलम नहीं बनाया, एक ही बनाए तो भी चल जाएगा. ओके, उसके बाद हम लोग को ऐड करना है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो हम लोग को लास्ट में इसका डेटा दिया है. सी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बाद में फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है, देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ठीक है, तो फिनिश गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक है वो 20 है और क्लोजिंग स्टॉक है वो 24 है. ओके, तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक इंक्रीज हो गया है क्योंकि 20 था अभी 24 हो गया है, यानी कि इंक्रीज हो गया ना स्टॉक. तो इसीलिए हम लोग ये जो डिफरेंस है 24 माइनस 20 दैट इज़ 4, वो जो डिफरेंस है हम लोग ऐड करेंगे. सी, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हम लोग वो जो डिफरेंस है दैट इज़ 24 माइनस 20, जो बचा हुआ 4 है, बैलेंस 4 है, वो हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि स्टॉक इंक्रीज हो गया है. क्लोजिंग स्टॉक जो भी फिनिश गुड्स का है वो इंक्रीज हो गया है. ओके, अभी नेक्स्ट है हम लोग का परचेस ऑफ अ रॉ मटेरियल. जो भी हम लोग का रॉ मटेरियल का एक्सपेंस हम लोग को बोला है. सी, परचेस ऑफ अ रॉ मटेरियल दैट इज़ 100. ठीक है, तो 100 हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें भी स्टॉक का एडजस्टमेंट है, तो हम लोग वो पहले करेंगे, बाद में हम लोग आउटर में अमाउंट लिखेंगे. सी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8.54 था, क्लोजिंग स्टॉक 10.80 हो गया. ओके, तो डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे. 10.80 माइनस 8.54. ओके, तो 2.30. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऐड करने के बजाय हम लोग जो एक्सपेंस हुआ है 100 उसमें से ये माइनस कर सकते हैं. ओके, इससे क्या होता है ना, हम लोग का टोटल एक्सपेंस 100 हुआ था, उसमें से हम लोग का बेनिफिट कितना हुआ, स्टॉक हम लोग का इंक्रीज होने की वजह से दैट इज़ 2.30 ना. तो 100 एक्सपेंस था, बेनिफिट 2.30 है, तो नेट एक्सपेंस कितना हुआ. तो इसीलिए हम लोग ने ये माइनस किया है. अगर ऐसा नहीं किया तो भी चलेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 इधर माइनस कर सकते हैं और 2.30 हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो भी हम लोग का सेम ही इफेक्ट आएगा. लेकिन उतना कन्फ्यूजन में मत जाओ, डायरेक्टली हम लोग 100 जो एक्सपेंस हुआ है वो हम लोग ने लिखा, उसके बाद जो भी स्टॉक का इंक्रीज हुआ था वो माइनस करेंगे, तो हम लोग का नेट एक्सपेंस आएगा ना. तो हम लोग का इधर आएगा 100 माइनस 2.30 दैट इज़ 97.7. ये मैंने ऐसे माइनस वाला क्यों किया, तो बुक में जो आंसर है उसमें वैसा ही है, अगर हम लोग ने अलग किया तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसीलिए मैंने बुक के ही मेथड से किया है. अगर आप लोग ने 100 माइनस करके ये जो
इंक्रीज इन स्टॉक है वो जनरली हम लोग ऐड ही करते हैं ना, तो वो ऐड किया तो भी चलेगा, सेम ही आंसर आएगा। बट जनरली जो बुक का मेथड है वैसे ही याद रखो। ओके, तो इधर हम लोग को ये माइनस करना है क्योंकि अभी सारे एक्सपेंसेस स्टार्ट हो गए, तो हम लोग को ये माइनस करना है। जो नेट अमाउंट 97.7 आया है वो तो माइनस करना है, तो हम लोग ब्रैकेट डालेंगे 97.7, तो माइनस करते वक्त याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एजेंट कमीशन। अभी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, हम लोग सीरियल वाइज जा सकते हैं। तो अभी करते वक्त हम लोग को क्या क्या याद रखना है, हम लोग को डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स एक्सपेंस, सैलरी एंड वेजेस वेदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी हो वो, टैक्सेस एंड प्रपोज डिविडेंड हम लोग को नहीं लेना है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो इधर तक हम लोग का हो गया। सेल्स, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। एजेंट कमीशन 2 दिया है तो एजेंट कमीशन 2 माइनस करेंगे। देन कंज्यूमेबल स्टोर्स 2.50, पैकिंग मटेरियल 1, स्टेशनरी 1, ऑडिट फीस 0.40, इंश्योरेंस सी, ऑडिट फीस तक हो गया हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस यानी कि सैलरी एंड वेजेस की तरह ही आ गया क्योंकि वो एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो हम लोग का तो पता है कि सैलरी एंड वेजेस हम लोग नहीं लेते, दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी हो। तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस इट इज़ लाइक अ सैलरी, सो वी विल नॉट कंसिडर दैट हियर, सो वी विल इग्नोर डायरेक्टली। देन नेक्स्ट है इंश्योरेंस, दैट इज़ 2.60 इंश्योरेंस माइनस करेंगे। उसके बाद सी, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस दैट इज़ 1.60, ट्रैवलिंग सॉरी, उसके बाद है मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। ओके, इधर तक रेंट तक हम लोग का हो गया। अभी मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स आर ऑल्सो द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, सो डायरेक्टर भी एम्प्लॉई है तो उसके ऊपर उन लोग के ऊपर जो भी एक्सपेंस होगा वो भी लाइक अ सैलरी एंड वेजेस ही होता है। सो इसीलिए मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन हम लोग इधर कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ लाइक अ सैलरी एंड वेजेस। ओके, सो वी विल डायरेक्टली इग्नोर दैट। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दैट इज़ 2.10, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2.10 माइनस करेंगे। नेक्स्ट है फ्यूल एंड ऑयल दैट इज 0.90, सो फ्यूल एंड ऑयल दैट इज 0.90। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी दैट इज 0.50, सो इलेक्ट्रिसिटी 0.50। अभी उसके बाद नेक्स्ट है सी, मटेरियल यूज्ड इन द रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। ओके, दोनों भी हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि इट इज़ नॉट अ डेप्रिसिएशन, इट इज़ जस्ट अ मटेरियल यूज्ड। तो 2.40 एंड 1, सो इधर प्लांट एंड मशीनरी के लिए 2.40 एंड बिल्डिंग के लिए 1। ये सारे एक्सपेंसेस है इसीलिए हम लोग ब्रैकेट डाल के इसको बाद में माइनस करेंगे। एडवर्टाइजमेंट 2.50, सो एडवर्टाइजमेंट 2.50। ओके, नेक्स्ट है सैलरी एंड वेजेस, हम लोग कंसिडर नहीं करते तो हम लोग डायरेक्टली इग्नोर करेंगे। पोस्टेज एंड टेलीग्राम दैट इज 1.40। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का सी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम तक हो गया। कंट्रीब्यूशन टू द पीएफ मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन होता है वो है ये, तो वो भी लाइक अ सैलरी एंड वेजेस ही होता है क्योंकि जो भी पीएफ होता है वो सैलरी की तरह ही एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, तो इट इज़ लाइक अ सैलरी एंड वेजेस, सो वी विल नॉट कंसिडर दिस, वी विल इग्नोर डायरेक्टली। नेक्स्ट है डायरेक्टर सिटिंग फीस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्टर के रिलेटेड है यानी कि ये सैलरी एंड वेजेस का ही पार्ट होता है, सो इसीलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर सकते, हम लोग इग्नोर करेंगे। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन पेड दैट इज़ 0.20, सी सब्सक्रिप्शन पेड 0.20 हम लोग माइनस करेंगे। देन कैरेज दैट इज़ 2.20। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन, हम लोग ने किया था ना रिवाइज, दैट इज फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स एक्सपेंस नहीं कंसिडर करते, सो इंटरेस्ट ऑन अ लोन दैट इज फिक्स इंटरेस्ट क्योंकि इंटरेस्ट तो पहले डिसाइड हुआ होता है, सो इंटरेस्ट ऑन लोन इट इज़ अ फिक्स इंटरेस्ट हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद डिविडेंड कंसिडर नहीं करते, डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं करते, इनकम टैक्स है तो वो भी हम लोग कंसिडर नहीं करते। रिटर्न अर्निंग यानी कि रिजर्व्स होता है कंपनी का, वो तो इधर नहीं आएगा क्योंकि हम लोग एक्सपेंस ले रहे हैं, सो रिटर्न अर्निंग इज़ नॉट अ एक्सपेंस, इट इज़ अ रिजर्व। उसके बाद ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हम लोग का हो गया है, तो इधर हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका मतलब हम लोग एड लेस करके फाइनली वैल्यू एडिशन अभी फाइंड आउट कर सकते हैं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स 248 प्लस करेंगे 4 दैट इज इंक्रीज इन स्टॉक,
सो माइनस करेंगे ये सारे एक्सपेंस, दैट इज़ 97.7 माइनस 2 माइनस 2.50 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0.40 माइनस 2.6 माइनस 1.6 माइनस 2.10 माइनस 0.9 माइनस 0.5 माइनस 2.4 माइनस 1 माइनस 2.5 माइनस 1.40 माइनस 0.20 माइनस 2.20। ओके, तो हम लोग का वैल्यू एडिशन आ गया 130। ठीक है, तो हम लोग का वैल्यू एडिशन आ गया है 130। अभी वैल्यू एडिशन तो रेडी है। अभी हम लोग को मतलब क्वेश्चन में तो दो पार्ट पूछा था, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू एडिशन करना था, तो हम लोग ने फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट हम लोग को बोला था कि हम लोग को डिस्पोजल करना है जो भी वैल्यू एडिशन है उसका, तो इधर हम लोग ने वो स्टेटमेंट बनाया है, डिस्पोजल ऑफ वैल्यू एडिशन। इसमें सिंपली क्या करना होता है कि जो हम लोग के स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कि कंपनी में एम्प्लॉयज़, उसके बाद गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, रिटर्न अर्निंग, वो सारी जो चीज़ें होते हैं जिसमें हम लोग का ओवरऑल प्रॉफिट हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या फिर इनकम हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वही हम लोग को इधर लिखना है। इन शॉर्ट, जो भी चीज़ें हम लोग ने वैल्यू एडिशन करते वक्त कंसिडर नहीं किए थे, वो सारी चीज़ें हम लोग को इधर कंसिडर करनी होती है। फॉर एग्जांपल सैलरी एंड वेजेस हम लोग ने कंसिडर नहीं किया जो एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, उसके बाद टैक्सेस कंसिडर नहीं किए जो गवर्नमेंट के लिए होता है, डिविडेंड कंसिडर नहीं किया जो शेयर होल्डर के लिए होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कंसिडर नहीं किया जो क्रेडिटर के लिए होता है, और रिटर्न अर्निंग हम लोग ने कंसिडर नहीं किया, डेप्रिसिएशन कंसिडर नहीं किया जो रिटर्न अर्निंग कंपनी का रिजर्व्स होता है। तो इधर सिंपली वही करना है हम लोग को। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए हम लोग ने कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है वो हम लोग देखेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप सैलरी एंड वेजेस के रिलेटेड जो आइटम्स हम लोग को दिख रहा है वो इधर कंसिडर करना है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल सी ये सारी चीज़ें कंसिडर की है, लेकिन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस दैट इज़ 15.80। सो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस 15.80 हम लोग ने कंसिडर नहीं किया था तभी। उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन दैट इज़ 8.40। सो 8.40 तभी कंसिडर नहीं किया, अभी करेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का सी, नेक्स्ट है सैलरी एंड वेजेस दैट इज़ 63, तो वो हम लोग कंसिडर करेंगे, सैलरी एंड वेजेस 63। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पीएफ दैट इज़ 6। ओके, तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पीएफ इज़ 6। लास्ट है हम लोग का डायरेक्टर सिटिंग फीस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दैट इज़ 4। ओके, तो हम लोग 4 कंसिडर करेंगे इधर। उसके बाद कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एम्प्लॉय रिलेटेड हो, इतना ही हम लोग का एम्प्लॉय रिलेटेड है, तो हम लोग सिंपली इसका टोटल लेंगे 15.8 प्लस 8.4 प्लस 63 प्लस 6 प्लस 4, तो 97.2 इतना पार्ट हम लोग का एम्प्लॉयज़ के लिए जाता है। सो 97.2 हम लोग का एम्प्लॉयज़ के लिए कंट्रीब्यूशन जाता है। उसके बाद है अभी गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए हम लोग तो सिर्फ टैक्स पे करते हैं ना, तो क्वेश्चन में जिधर भी टैक्स दिख रहा है वो हम लोग देखेंगे। सी, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड दैट इज़ 10, तो इतना ही पार्ट हम लोग का गवर्नमेंट के लिए जाता है दैट इज़ 10। सो इधर इनकम टैक्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली हम लोग आउटर में लिखेंगे 10, क्योंकि एक ही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को हम लोग डिविडेंड देते हैं, सो शेयर होल्डर्स के रिलेटेड सिर्फ डिविडेंड दिख रहा है इधर दैट इज़ 3। हम लोग एक ही चीज़ है तो डायरेक्टली आउटर में लिखेंगे 3। ओके, नेक्स्ट है हम लोग फॉर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है हम लोग को दैट इज़ 1.80, तो वो हम लोग इधर कंसिडर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज़ 1.80, एक ही चीज़ है तो आउटर में अमाउंट लिख रहे हैं। उसके बाद लास्ट है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग यानी कि क्या होता है, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो साइड में रखा जाता है, यानी कि एज अ रिजर्व हम लोग रखते हैं, तो उसको हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं। तो इधर क्या है ना, रिटेन अर्निंग तो आएगा ही जो अमाउंट हम लोग को क्वेश्चन में दिया है, लेकिन डेप्रिसिएशन भी आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी कि डेप्रिसिएट होता है मशीन तो उसका वैल्यू कम होता है, ये सही है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग चार्ज करते तो क्या होता है कि वो चार्ज करने की वजह से प्रॉफिट हम लोग का कम दिखने लगता है, लेकिन असल में वो अमाउंट हमारे पास ही होता है। यानी कि जो कंपनी का मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी या जो भी फिक्स एसेट होता है उसका वैल्यू कम होता है, लेकिन कंपनी के पास जो प्रॉफिट का कैश होता है वो कम नहीं होता। इसीलिए डेप्रिसिएशन ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, उसके
नाम के ऊपर, मतलब उसके लिए हम लोग अमाउंट साइड में रखते हैं, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न बोलते हैं। ओके, तो वो सारे अमाउंट हमारे पास ही रहता है, कंपनी के पास ही होता है। तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, उसको रिटेन अर्निंग का पार्ट ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन के नाम से हम लोग जो भी अमाउंट साइड में रखते हैं, बाद में उसका यूज़ है ना न्यू मशीनरी लेने के लिए किया जाता है, मोस्टली वैसे ही किया जाता है। सो इसीलिए ये जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का अमाउंट, दैट इज़ प्रोविजन, सो इट इज़ लाइक अ रिटेन अर्निंग, जो बाद में हम लोग को फ्यूचर में यूज़ आ जाएगा उसका अमाउंट। सो इसीलिए डेप्रिसिएशन एंड रिटेन अर्निंग इधर कंसिडर किया जाता है। तो इधर डेप्रिसिएशन आएगा, सी डेप्रिसिएशन इज़ 5.50, सो 5.50। उसके बाद रिटेन अर्निंग हम लोग को दिया है क्वेश्चन में, दैट इज़ 12.50। ओके, तो 12.50, तो हम लोग सिंपली इसका टोटल लेंगे, 5.50 प्लस 12.50 इट इज़ 18, तो हम लोग का टोटल आ गया 18। अभी सिंपली हम लोग को क्या करना है, टोटल लेना है और चेक करना है कि हम लोग का वैल्यू एडिशन का जो अमाउंट आया था दैट इज़ 130। सी वैल्यू एडिशन का अमाउंट हम लोग का 130 आया था, तो वो सही है कि नहीं, यही जस्ट हम लोग को सिंपली चेक कर रहे हैं। सो इधर जो आउटर के अमाउंट है दैट इज़ 97.2 जो एम्प्लॉयज़ के लिए हम लोग ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, 10 जो हम लोग ने गवर्नमेंट के लिए टैक्स दिया, उसके बाद 3 जो हम लोग ने डिविडेंड दिया, उसके बाद 1.80 जो हम लोग ने इंटरेस्ट दिया, और 18 जो हम लोग ने रिटेन अर्निंग के लिए साइड में रखा। सो हम लोग का टोटल आ गया 130। सो इधर टोटल इज़ 130। इसका मतलब हम लोग का डिस्पोजल करेक्ट है। सी हम लोग का जो वैल्यू एडिशन आया था वो 130 है, और जो टोटल है वो भी 130 है। ओके, तो इधर हम लोग का ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 9 है उसमें जो पूछा था हम लोग को, सी वैल्यू एडिशन एंड डिस्पोजल करने के लिए बोला था, वो हम लोग ने कंप्लीट किया है। सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।